समता का 2 सूत्र याद रख, मतलब लीला, लीला का पहले 2 सूत्र, कमलवत रहनी और खेलवत जीवन। आ गया सब। कमलवत रहनी और खेलवत जीवन। कमलवत रहनी को क्या कहा जाता है? और खेलवत जीवन मतलब आनंद, उत्साह, आनंद, शांति, प्रेम। अरे याद कीजिए आप लोग अपने बचपन में, हमें लगता है सभी बालकाल में ऐसा खेल खेले होंगे, हम लोग भी खेले हैं। बालू वालू कहीं गिरा हुआ है तो हम लोग उसमें पैर डाल के पहले उसको गुफा बनाते थे। गुफा बनाएं, फिर धीरे से अपने पैर को निकालें, उसमें अनेक सिंक खोस खोस के, सिंक मतलब क्या? तिनका, जिसको कि कच्ची भाषा में टोंगनी कहते हैं, उसको खोस खोस कर उसके ऊपर से ढलान बनाकर घर बनाए, और जब शाम हुई तो पैर से धंसाकर और घर चले आए। यही करते थे। मतलब ऐसे ही जब तक हो तब तक आनंदित होकर जीवन जियो, और जब घर जाने का हो, अब जब धरती को छोड़ना हो तो उन सबको भूल भाल कर आगे बढ़ जाओ। पर ये आसान नहीं है। जब तक आप का जीवन कमलवत रहने को नहीं अपनाएगा, तब तक खेलवत जीवन नहीं हो सकता है। हो सकता है कमलवत रहने को अपनाने पर ही खेलवत जीवन हो सकता है, पर इसके लिए भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और समता के लिए एक सूत्र, अंदर अंदर ईमान और बाहर भगवान। मतलब ईमान मतलब क्या है? ईमानदारी है ना। भीतर सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, संयम हो और अपरिग्रह हो। जब इस तरह आप अपने भीतर बनाते हैं, अपने आप भीतर शोधते हैं, तो फिर बाहर में हर जगह, हर कण में, हर व्यक्ति में, दुष्ट से दुष्ट लोग में भी ईश्वर की झलक मिलने लगेगी। होगा कि नहीं होगा? भीतर यदि दैविक गुणों को धारण कर सकेंगे तो बाहर ईश्वर की झलक मिलने लगेगी कि नहीं? फिर बाहर क्या, बाहर भी ईश्वर की झलक मिलेगी और भीतर भी ईश्वर ही ईश्वर रहेंगे। होगा ना? लेकिन यदि आप में दैविक वृत्तियों, दैविक गुणों का विकास नहीं हुआ तो फिर ईश्वर में भी शैतान नजर आएगा। और अगर हम लोगों के भीतर दुष्टता रही तो दुष्टों में भी हम भगवान को ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे? वही अच्छा लगेगा। और दुष्ट यदि अच्छा लगने लगेगा तो तुम्हारा मन कैसा होगा? दुष्ट बनने लगेगा। तो चुनना बहुत जरूरी है। तुम लोगों का एक गुण है असूया। असूया किसको कहते हैं? सूया किसको कहा गया? बताओ, तुम लोग सब सुनिए। असूया, असूई, कोई बताओ। सुई का अर्थ होता है दोष में भी, अच्छाई में भी अवगुण को ढूंढ निकलना।
सुई मतलब होता है कि सज्जन में को भी दुर्जन की तरह देखना, अथवा कोई कितना भी श्रेष्ठ हो परंतु उसमें आपको केवल दोष ही दोष दिखता है, ये हुआ सुई। और असुई का अर्थ होता है कि सज्जन में सज्जनता दिखे। ये गलत प्रवृत्ति हम लोगों में ना हो कि सज्जनों को देखकर भी हम वहाँ कोई ना कोई बुराई को ढूंढ निकालें। एक बार बताए थे ना गुरु माँ कि जब गुरु माँ बाढ़ में थे तो एक साधु बाबा आए थे, वे गुरु माँ को देखकर बिल्कुल आग बबूले थे, कुछ 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 बोलते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। तो गुरु माँ पूछे कि आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, क्या हुआ, किससे गलती हो गई? हिम्मत करके पूछे थे क्योंकि छोटे थे ना। कौन छोटा था? गुरु माँ छोटे थे, ठीक है। तो पूछे तो वो क्या बोला? एक बार तो गलती निकाली कि सब कोई भोजन कर रहे थे और पंगत में गुरु माँ भी भोजन कर रहे थे। कोई एक शिष्य आया, सबको मूली बांटा, तो गुरु माँ को आता तो था नहीं कि बायां हाथ से नहीं लेना चाहिए, जाना हो गया होता तो कहते कि थाली में ही डाल दो। सबको वो थाली में ही डालता जा रहा था एक शिष्य, और गुरु माँ हाथ में ले लिए। उसके बाद जो हुआ कि ये साधुता है, और क्या 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 क्रोध से आग बबले हो गए एक संत। बाद में पता चला जब उन्होंने बोला कि साधु लोग कहीं हाथ में लेते हैं, बायां हाथ में, ये तो साधुता भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और एकदम तमतमाते हुए भोजन छोड़ के वहाँ से निकले। पता नहीं गुरु माँ में कितनी गलती थी और उसके तमतमाहट में कितनी अच्छाई थी, वो तो तुम लोग सोचो बाबा, अभी तक नहीं इसको समझ पाए हैं। और एक बार एक साधु बाबा आए तो गुरु माँ से बहुत नाराज, और सरकार प्रभु को बोल रहे हैं कि ऐसे कुलच्छनी लोगों को आप यहाँ रखे हुए हैं, ये लोग साधु बनेंगे, ये लोग साधुता का प्रचार प्रसार करेंगे। गुरु माँ ये सब सुन रहे थे क्योंकि गुरु माँ के सामने बोला जा रहा था। तो गुरु माँ पूछे कि हमसे गलती हुई क्या है? तो वे बोले कि कहीं साधु बगल में मांग करता है, इसके लिए इतने आग बबूले हो रहे थे। आज तक हमें पता नहीं चला कि गुरु माँ क्या गलती किए थे, अथवा गुरु माँ गलती किए थे कि जो बोल रहा था सो गलती किया था। इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी। साधुता मन के भावों से, विचारों से प्रकट होता है। और एक छोटी छोटी बात में शिक्षा दी जा सकती है कि बेटा मूली को थाली में रख दो, हाथ में साधु लोग नहीं लेते हैं मूली, ये अच्छी बात नहीं है, ये असाधुता है। हाँ, 5 बार 8 बार यदि टोक टोक कर बोल चुके होते कि थाली में ही मूली लेना है, थाली में ही पापड़ लेना है, थाली में ही जो कुछ हो सो हो, और उसको नहीं मानते तो क्रोध किया जा सकता था, है ना। लेकिन सिखों में है कि लंगर चलता है ना तो हाथ, अरे देखो, सिख हो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब के सब मान्यताओं में जीते हैं, सच्चाई में बहुत कम मान्यता है। सिख लोग सोचते हैं, सिखों की मान्यता है कि जो भी पारस किया जाए, रोटी वगैरह, चावल तो हाथ में दे नहीं सकते हैं, सब्जी दे नहीं सकते हैं, दाल दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पराठा दे रहे हों अथवा कोई तला हुआ चीज़ दे रहे हों, समोसा दे रहे हों, कचौड़ी दे रहे हों, रोटी दे रहे हों,
तो आपको हाथ फैलाना होगा। पापड़ दे रहे हो तो आपको हाथ फैलाना होगा। सूखा चीज़ जैसे मूली दे रहे हो तो आपको हाथ फैलाना होगा। ये उनकी मान्यता है, वे इसको धर्म का अंग समझते हैं। और साधु लोग, हिंदू साधु लोग कुछ अन्य मान्यताओं को धर्म समझते हैं, जो जटाजूट हो, जो दंड लिए हुए हो, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हो, अथवा सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हो, अथवा फटा चीटा कपड़ा पहने हुए हो, अथवा इस तरह हो गया हो कि उसका हड्डी हड्डी निकल आया हो, उसको मतलब इस मान्यता को मानने वाले हैं। या तो तिल संक्रांत है तो इस दिन चूड़ा दही खाया जाता है। आज दीपावली है तो कोहड़े की सब्जी, आलू गोभी मटर की मटर नहीं, गोभी भी नहीं, हाँ मकर संक्रांति में आलू गोभी मटर वगैरह नहीं, दीपावली में आलू और अच्छा, चलो आलू, परवल की सब्जी, कोहड़े की सब्जी, ओल की सब्जी और सेवई खाया जाता है। तो जब से होश संभाला गया तब से यही किया जा रहा है। पर ये मान्यता है, ये धर्म नहीं है क्या? चाहे सिख भाई लोग पगड़ी को बाल बड़ा ना कटवाना, अथवा और क्या, कच्छ धारण करना, कड़ा धारण करना, कंघी धारण करना, ये उनके धार्मिक मान्यता है पर धर्म नहीं है। पर जैसे उसी तरह मुसलमानों में कि टोपी पहनना, बिना मूंछ का दाढ़ी बढ़ाना, उटंगा पैजामा पहनना, अथवा झूलता हुआ पैजामा पहनना, और क्या और क्या ये सब चीज मान्यता में ही है। ये मान्यता है, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, धर्म कुछ और ही खुशबू का नाम है, जो सबको महमा से, आनंद से, पुलकितता से भर देता है। हिंदू लोग जो मानते हैं कि शूद्र अशुद्ध है, मानते हैं ना, शूद्र अशुद्ध है, वो मतलब निम्न जाति वाला है, उसकी परछाई से भी छुआ जाएंगे, उसका छुआ हुआ खाना खाएंगे तो हम भी शूद्र बन जाएंगे। ये सब मान्यता है, और मान्यताएं सही भी हो सकती है और मनुष्य का पागलपन भी हो सकता है, सही ना? धर्म है क्या? धर्म को यदि मनु जी के बताए अनुसार समझें तो क्या है? बोलो सरिता, तुम जानती है? जोर से बोलो, चिल्ला के, स्कूल में पढ़ाने जैसे। धृति क्षमा दमोस्त्यं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्य सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म। और किसको किसको याद है? तुमको भी याद है? पूरा श्लोक याद नहीं, लेकिन 10 गुण का लक्षण ही है। जिनमें ये गुण हो वही धार्मिक है, वही सच्चा इंसान है। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों को संयमित करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौच, शरीर रहन सहन भी पवित्र होना, जहाँ रहते हैं वो भी साफ सुथरा हो, और हमारे भीतर भी साफ सुथरा रहे।
धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयं, शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां हमारे वश में हो। दम के द्वारा कहा गया मन हमारे वश में हो, इंद्रियां हमारे वश में हो। सत्यम मतलब सच बोलना और सत्य की खोज करना। अक्रोधो गुस्सा नहीं करना। धी, धी मतलब बुद्धि। बुद्धि मतलब धी उसको कहा जाता है जिस बुद्धि में विवेक आ जाए कि ये सही है, ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये विवेक। लेकिन वहाँ पर भी हम लोग फिर धोखा खा सकते हैं जब विवेक करेंगे कि ये सही है, ये गलत है। तो जैसे कोई ब्राह्मण यदि जनेऊ नहीं पहना तो वो गलत है, माना जाएगा ना, मान्यता के अनुसार ना। जो यदि ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहना तो वो गलत है। यदि कोई मुस्लिम पुरुष सुन्नत नहीं कराया तो वो गलत है। फिर मान्यता इस समझ को कि शुभ क्या अशुभ क्या है, सही है और गलत क्या है, इसको मान्यता चिबा सकती है। चिबा सकती है कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता। असली चीज़ शुभ और अशुभ ये है कि जिससे हमें शांति मिले और धरती में भी शांति का प्रसार हो, वही शुभ है। जिसमें हमारे भीतर भी आनंद हो रहे, सुंदर विचार उत्पन्न हो, सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो और बाहर भी सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो और सबका विचार सही हो। ये भावना रखना ही सही का चुनाव है ना। पर आदमी मान्यताओं में जीता है कि समझ में जीता है? अभी मान्यताओं में जी रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग मान्यता है। हम लोग के लिए है कि आप चारों धामों की यात्रा कराइए, पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान कर लीजिए तो आपका पाप कट जाएगा, माना जाता है ना। ईसाई लोग कहते हैं कि यदि आप एक बार यरूशलेम में जाके वहाँ ईसा के जन्मभूमि का दर्शन कर लिए तो आपका मंगल ही मंगल है। अथवा आप ईसा की शरण में आ गए, केवल कह दिया बपतिस्मा पढ़ लिया, यही ना। क्या होता है बपतिस्मा? हाँ हाँ, उसमें किसी को भी ईसाई बनाना होता है तो उसे बपतिस्मा पढ़ाते हैं, तब से वो ईसाई बन गया। जैसे ईसाई बना वो सब पापों से मुक्त हो गया। ये मान्यता है कि सच है। आप तीर्थ घूम आएंगे और नदियों, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, इससे आपका पाप कट जाएगा। ये मान्यता है कि सच है? हिम्मत करके बोलो। मुसलमानों में है कि एक बार जो हज करके आ गया और वहाँ शैतान को पत्थर मारना होता है, तो सबके सब शैतान को पत्थर मारे तो शैतान उसको छोड़कर भाग गया और हज करके आए तो उनको जन्नत पहुँचने की बुकिंग हो गई, टिकट मिल गया। ये मान्यता है कि सत्य है? मान्यता ही है। तो आदमी आज जो धर्म को मान रहा है वो उसकी मान्यता है, वो धर्म नहीं है। मान्यता में झगड़ा होती है, दोनों पागल है। तो दो पागल को एक जगह यदि बैठा दो तो क्या हालत होगा? क्या होगा? दो पागल को अगर अगल बगल अथवा 6-8 पागल एक साथ जमा कर दो तो क्या होगा? कोई नहीं जानते हो।
झगड़ा और मार काट, यही तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग धर्म जानते ही नहीं है, मान्यता को धर्म समझे हुए हैं। सब पागल हैं हम लोग। ये संसार वस्तुतः एक पागल खाना है। सब लड़ो झगड़ो मरो कटो, हमारी मान्यता सही तुम्हारी मान्यता सही, वो कहे हमारी मान्यता सही वो कहे हमारी मान्यता सही, सब लड़ो कटो, कट्टरता पैदा करो, एक झुंड बनाओ कि हमारी जो मान्यता है वो सही है, जो हमारी मान्यता को नहीं मानता उसको मार दो काट दो, अथवा वो दुष्ट है काफिर है असज्जन है अधार्मिक है। यही तो होता है ना, बोलते हैं ना लोग। ऐसा नहीं बहुत दिन तक जो मान्यता रह जाता है जीवित तो धर्म का रूप ले लेता है। धर्म का रूप ले लेता है। याद रखिए 100 बार आप असत्य को बोलिएगा तो वो सत्य की तरह प्रतीत हो सकता है पर सत्य नहीं होता है। वैसे ही हजारों साल की मान्यता धर्म रूप से प्रतीत होती है पर वह धर्म नहीं है। धर्म तो है अंतस की शुद्धता, मन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, यही ना धर्म है, यही धर्म है। लेकिन धी विद्या, विद्या मतलब ज्ञान। किसका ज्ञान? ज्ञान में भी मान्यता घुस सकती है। जब ज्ञान में मान्यता के चूहे आक्रमण करते हैं और उसे कुतरने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? मान्यता रूपी चूहे ज्ञान पर आक्रमण करते रहते हैं। मान्यता क्या है? मान्यता है कि तुम गंगा में डुबकी लगाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे। मान्यता है कि आप शूद्र से स्पर्श करोगे आप अशुद्ध हो जाओगे। मान्यता ही है ना कि ये पागलपन नहीं है। आप शूद्र के हाथ से पानी पी लिए आप अशुद्ध हो गए। इतना ऐसे कहीं कोई अशुद्ध होता है क्या? अशुद्ध होता है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने वाणी से। अगर वो गलत कर्म कर रहा है, गलत विचार रखता है, गलत बोलता है तो वो अशुद्ध होता है। किसी के हाथ से पानी पी लेने से अशुद्ध नहीं होता। होता है? ये मान्यता है। तो आप कहोगे कि नहीं भाई हमें तो ज्ञान मिला हुआ है, हमने तो अमुक शास्त्र में पढ़ा, अमुक शास्त्र में पढ़ा, अमुक शास्त्र में पढ़ा कि ये शूद्र है और उसे दूर रहना चाहिए और उनको छूना नहीं चाहिए, उनके हाथ का खाना पीना नहीं चाहिए, उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमने इसे अमुक शास्त्र में पढ़ लिया है, अमुक शास्त्र में पढ़ लिया, अमुक शास्त्र में पढ़ लिया। शास्त्र तो सच है ना? शास्त्र में कभी मिथ्या वचन हो सकता है क्या? बाद में घुसाया गया। कम से कम आप लोग तो मानते हैं कि इसे बाद में घुसाया गया है, इसको त्याग कर दो। ये ज्ञान नहीं है। और यदि सच में वही लिखा हुआ है, सच में वही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण है सो चाहे कैसा भी हो, मतलब बुद्धिहीन हो, चरित्रहीन हो, अथवा सब तरह से कर्महीन हो, फिर भी वह पूजनीय है। और शूद्र कितना भी पावन विचार का हो
कितना भी श्रेष्ठ गुणों का धारक हो, फिर भी वो अशुद्ध है। यदि आपके किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? क्या उस शास्त्र को आप क्या बंगाल की खाड़ी में नहीं बहा देंगे? मत बोलो, धीरे से बोलो। अगर और हिंदू लोग सुन जाएंगे तो उखड़ जाएंगे कि यहाँ नास्तिकता सिखाई जाती है। होगा ना? धीरे धीरे, चुपके चुपके, धीरे धीरे बोलो। वैसे ही इस्लाम में है कि जो यदि उनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को मानता है और पैगंबर मोहम्मद को मानता है वही सही है, मतलब वही धर्मात्मा है, और बाकी सब के सब काफिर हैं। जो उनकी मान्यता को नहीं मानता है वो काफिर है। उनको दबाओ, उनको लूटो, उनकी स्त्रियों का अपहरण कर लो, उनका बलात्कार करो, और बच्चों को बेच दो, लड़कियों को, दूसरे धर्म की लड़कियों को कहीं बेच दो, काट डालो, उसे मार डालो, उसे सताओ, प्रताड़ित करो। यदि कुरान में ऐसा लिखा हुआ हो, यदि लिखा हुआ हो, तो क्या इस्लाम में कोई ऐसा बोल सकता है कि उसे अरब की खाड़ी में बहा दो? धीरे बोलो। कोई बोल सकता है? लेकिन ये सब पुस्तकें जो हम लोगों में नफरत पैदा करती है, वास्तव में समुद्र में ही बहा देने योग्य है। तो क्या बचेगा? आप लोग साहसी हैं क्या? ऐसा कि जो छुआछूत भड़काता हो, जो जाति से ऊंच नीच बताता हो, वो सब धर्म नहीं, अधर्म है, अशास्त्रीय बात है, ऐसा कहने वाले हिंदू समाज में कितने संत हुए होंगे आज तक? तो बताओ ना। गुरुमन नहीं, बहुत कम नहीं है, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे संत जो बोले कि नहीं, आप कह रहे हैं कि चरित्र भ्रष्ट होते हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है और चरित्रवान होते हुए भी शूद्र निकृष्ट है, तो आप गलत कह रहे हैं, हम आपको नहीं मानेंगे। ऐसा प्रचार प्रसार करने वाले बहुत आयत हैं, जैसे कबीर साहब, रविदास, है ना, नामदेव जी, और दक्षिण भारत के अनेक संत, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, महावीर, है ना, ऐसे ये सब बोले हैं। आप बताओ कि इस्लाम में आज तक कितने लोग बोले कि ये काफिर है और ये ईमान वाला है, जो इस्लाम को मानता है, जो मोहम्मद को मानता है और जो उनके कुरान को मानता है, वही सत्य है, वही धरती में रहने योग्य है, उसी के लिए अल्लाह ने धरती को बनाया। बाकी सब काफिर है, उसको मारो काटो, या तो इस्लाम में ले आओ अथवा उसको मार डालो, अथवा उस पर इस तरह जजिया टैक्स ठोक दो। जजिया टैक्स क्या होता था? जो जल्दी से बताओ, देर हो जाएगी। शरीयत के अनुसार जितने भी मुगल लोग सब बादशाह हुए, वे जो इस्लाम नहीं मानते थे उस पर एक टैक्स लगाते थे, उसका नाम था जजिया टैक्स।
तो जजिया टैक्स इतना अधिक होता था कि साधारण हिंदू लोगों की कमर टूट जाती थी। कमर टूट जाती थी मतलब औकात से बहुत बाहर हो जाता था। ये सब गलत है। किसी को काफिर जानकर हत्या कर देना, तो उसको प्रताड़ित करना अथवा उस पर जजिया टैक्स लगा देना, ये गलत है। इसको कितने मुसलमानों ने कहा होगा, कितने सूफियों ने कहा कि ये जो हत्या हिंसा काफिर कह के जो किया जाता है ये गलत है, गलत है, गलत है। यदि कुरान में ये लिखा हुआ है तो हम कुरान का त्याग करते हैं। है हिम्मत उनमें? है हिम्मत निकिता, तुम बताओ। और एक हिंदू दहाड़ के बोल सकता है कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह दे काहे ना आया। यदि तू ब्राह्मण है और तुम्हें किसी ब्राह्मणी ने पैदा किया है, तो शूद्र लोग जिस माँ की योनि से जन्म लिए, तुम दूसरी योनि से जन्म लेते, माँ के मुंह से फुदक गए होते, कान से फुदक गए होते, आँख से फुदक गए होते, उसी गंदी नाली से जन्म लिए जिससे शूद्र आया, उसी से। कबीर साहब डंके की चोट से कहते हैं, और राह दे काहे ना आया। लेकिन ये सब बात क्यों चलने लगी? बाबा तुम लोग ना हमें कहीं से कहीं ले जाते हो। क्यों चली ये बात? मान्यता, ज्ञान से। तो जो ज्ञान को भी हमारी मान्यताएं कुतर ना दे, इसको भली भांति जानना चाहिए। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है बताओ? ये जब हम लोगों में पात्रता आएगी ना, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जब तुम्हारे में धैर्य आएगा तब तुम क्षमावान हो सकोगे। जब तुम्हारे में धैर्य आएगा तब तुम क्षमावान हो सकोगे। जब तुम धैर्य और क्षमा को प्राप्त कर लोगे, धृति, क्षमा, तब तुम्हारा मन वश में होने लगेगा। जब तुम धृति, क्षमा और मन को वश में कर लोगे, करने का पुरुषार्थ करने लगोगे, तब दमो, तब तुम्हारे में इंद्रियों को अपने वश में करने, धृति, क्षमा, अस्त्यं, तब तुम्हारे में अचोरी की भावना आएगी। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय को धारण कर लोगे तब तुम्हारे में भीतरी पवित्रता आएगी। ठीक है? और जब तुम धृति, क्षमा, दम, अस्तेय और पवित्रता को धारण कर लोगे, तब धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयं, शौच, इंद्रिय निग्रह भी आ जाएगा। और ये सब जब आ जाएंगे तो धी आएगी। धी मतलब बुद्धि, पवित्र बुद्धि को तुम पवित्र प्राप्त कर लोगे। और ये सब जब मिल जाएंगे तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। विद्या है ना, धर्म का 8वां लक्षण है ना, विद्या। और जब तुम ये सब प्राप्त कर लोगे तब तुम सत्य को जान सकोगे। और जब तुम इतने सबको प्राप्त कर लोगे
तब तुम अक्रोध को उपलब्ध होगे। मेरी बात सुन करके किसे किसे नींद आ रही है? नींद आ रही, नींद खुल जाएगी। हाँ? नींद में होगा तो खुल जाएगा। अच्छा चल, मान्यता अलग चीज है और अध्यात्म और धर्म अलग चीज है। लेकिन अक्रोध को जो लास्ट में अक्रोध बहुत मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। व्यक्ति यदि केवल अक्रोधी बन जाए तो उसका क्या होगा? उसको उसकी चिंदी चिंदी उड़ा देगा लोग। लेकिन यदि क्रोधी ही बन के जिया जाए, केवल गुस्सा गुस्सा क्रोध क्रोध ही किया जाए, तो तुम्हारे दिल से शांति, सुख, खुशी, प्रेम सब खो जाएगा। तुम दिन रात केवल एक शैतान और पशु की तरह दहाड़ते रहोगे, चिखते रहोगे। शेर, चीता इत्यादि तो कभी दहाड़ते हैं और कभी चुप हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना कि रात दिन दहाड़ते रहते हैं। लेकिन क्रोधी लोग पशुओं में भी गया बीता है। यदि वो क्रोध को अपना स्वभाव बना ले तो रात दिन दहाड़ते रहेगा, लड़ते झगड़ते रहेगा, एक दूसरे को खराब बताता रहेगा और किसी से भी प्रेम नहीं कर सकेगा। होगा तो क्या किया जाए? क्रोध को कैसे अपनाया जाए? अक्रोध क्या है? बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तुम लोगों के इतिहास में, मतलब भारतीय इतिहास में ये उल्लेखित है कि कभी भारत भूमि में परशुराम जी हुए थे। ये सब हमारे पूर्वज हैं। ये सब इस भारत भूमि का इतिहास है। परशुराम जी हुए थे और वे भगवान शिव से शस्त्र विद्या लिए हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं, कम से कम सीरियल से तो जान ही जाते हैं सब। तो उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र विद्या लिया था और जब शिव जी उन्हें शस्त्र विद्या सिखा दिए तब भगवान शिव को ऐसा लगा कि इसे शस्त्र तो दे रहे हैं, परंतु जहाँ इसे चलाना चाहिए, शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ करेगा या नहीं, और जहाँ शस्त्र की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस शस्त्र पर कंट्रोल करके रख पाएगा कि नहीं। तो भगवान शिव लीला से एक अमर्यादित कार्य किए। अमर्यादित कार्य किसे कहते हैं? अमर्यादित कार्य, अमर्यादित कार्य ये नहीं है कि हम जनेऊ को धारण नहीं किए हुए हैं इसलिए अमर्यादित हो गए, ऐसा नहीं है। चाहे हम तीर्थ में नहीं गए अथवा हम मंदिर में सिर नहीं झुकाएं, ये अमर्यादित उतना नहीं है। चाहे कोई मुसलमान सुन्नत नहीं करवाया अथवा कोई ईसाई रविवार को चर्च नहीं गया अथवा कोई मुसलमान शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ा अथवा कोई हिंदू बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, ये अमर्यादित नहीं है। अमर्यादित क्या है? कोई खोज के बोलो तो क्या है अमर्यादित? आज के समय में अमर्यादा को बहुत एकदम ढढले देखा जाता है, जिससे कि तुम लोगों का सामाजिक ढांचा और सामाजिक संरचना चरमरा रही है।
तुम लोगों का सुप्रीम कोर्ट कह दिया ना कि स्त्री की संपत्ति पुरुष नहीं है और पुरुष की संपत्ति स्त्री नहीं है। विवाहित जोड़े कोई हैं, स्त्री है, तो वो यदि गैर मर्द से संबंध रखती है तो वो दोषी नहीं कहलाएगी। अथवा कोई पुरुष विवाहित होते हुए भी यदि किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है अथवा जीवन बिताता है तो वो अमर्यादित मतलब दोषी अपराधी नहीं कहलाएगा। ये कानून क्या लगा तुम लोग को? ये सामाजिक ढांचा को तार तार करेगा या नहीं करेगा? करेगा, करेगा। फिर अब किसको क्या देखेगा? फिर वही दशा होगी कि एक व्यक्ति यदि एक कोई पुरुष है और वो 10 स्त्रियों से संबंध बनाया है तो एक स्त्री को ज़्यादा मानेगा, उसके बच्चों को ज़्यादा मानेगा, बाकी लोग लावारिस की तरह घूमेगा। वैसे यदि एक स्त्री 50 पुरुषों से संबंध बनाई हो और उसके 50 बच्चे हों तो वो पुरुष कहेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो दूसरा पुरुष का होगा। हम क्यों देखें? दूसरा पुरुष कहेगा ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा तीसरा पति का है, वो देखेगा। हम क्यों देखेंगे? तीसरा पुरुष कहेगा कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता है, इसका नाक, रंग, रूप, आकार मेरे जैसा है ही नहीं, ये तुम्हारा किसी और आशिक का होगा। तो बताओ समाज में क्या आएगा? हाँ, तितर वितर होगा समाज एकदम। फिर यह संसार जानवरों का संसार बन के रह जाएगा, मतलब हिंसक पशुओं की धरती बन के रह जाएगी यदि ये सब चीज को लोग अपनाने लग जाएं तो। ये सब अमर्यादित है, अमर्यादित है। तो यदि अमर्यादा के स्थान पर अमर्यादित चलने वाले पर जो सत्य नहीं मानता, हमेशा झूठ बोलता है, जो हिंसक है, हमेशा खड़ग उठाए रहता है, जो झक्की है, जो लालची है, जो लुटेरा है, जो डकैती का कार्य अपना लिया, जो अपहरण का कार्य करता है, जो नक्सलवाद को अपनाकर ठेकेदारों को, जो सड़क रोड बनाता है उसके ठेकेदारों को मारता है, उस ऐसे ऐसे अमर्यादित घटना, जो बलात्कारी है उस पर क्रोध होना चाहिए।